नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, किंतु उनके अतिरिक्त भी सभी पांडवों ने अन्य विवाह भी किए। हालांकि द्रौपदी को पांडवों की पटरानी या ज्येष्ठ रानी कहा जाता है, किंतु वो कुरुकुल की पहली पुत्रवधू नहीं थी। पांडवों में सबसे पहले भीम का विवाह हिडिंबा नामक राक्षसी से हुआ, किंतु राक्षसी होने के कारण और कुंती को दिए गए वचन के कारण भीम ने कभी उसे अपने साथ नहीं रखा और ना ही उसकी गणना कभी कुरुकुल की कुलवधू में हुई। द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह किया और वे बारी बारी 1 वर्ष के लिए एक पांडव की पत्नी बनकर रहती थी। द्रौपदी को महर्षि व्यास द्वारा अक्षत योनि रहने का वरदान प्राप्त था। इसी कारण 1 वर्ष के पश्चात वो पुनः कौमार्य धारण कर लेती थी। द्रौपदी ने पांचों पांडवों से एक एक पुत्र प्राप्त किए, जिन्हें उप पांडव कहा जाता है। पांचों पांडवों के जन्म में 1-1 वर्ष का अंतर था। उसी प्रकार अर्जुन के पुत्र को छोड़कर बाकी चारों भाइयों के पुत्रों के आयु में भी 1-1 वर्ष का अंतर था। अर्जुन के 12 वर्ष के वनवास के कारण उसका पुत्र सबसे छोटा था। दुर्भाग्य से उन सभी की हत्या महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा के हाथों हुई, जिसने उन सभी को भूल से पांडव समझकर मार डाला। चूंकि द्रौपदी एक पांडव के साथ केवल 1 वर्ष ही रह सकती थी, इसीलिए उसके अतिरिक्त सभी पांडवों ने अन्य विवाह किए। हालांकि उनका वर्णन महाभारत में अधिक नहीं है, किंतु उससे उनका महत्व कम नहीं होता। उनकी अन्य पत्नियों से भी उन्हें कई पुत्र प्राप्त हुए, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर की पहली पत्नी थी द्रौपदी, जिनसे उन्हें प्रतिविंध्य नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। यह उप पांडवों में प्रथम और सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका एक नाम श्रुतविंद भी कहा गया है। महाभारत के युद्ध में उसने शकुनी को परास्त किया था। युद्ध के 15वें दिन प्रतिविंद ने अश्वत्थामा का वीरता से सामना किया था और युद्ध के 16वें दिन उसने अभिसार राज्य के राजा चित्र का वध किया था। प्रतिविंद का भी एक पुत्र था, उसका नाम था यौधेय। हालांकि उसने अपने नाना के राज्य को संभाला। प्रतिविंद के अलावा युधिष्ठिर और द्रौपदी की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम था सुथानु। हालांकि सुथानु का जो वर्णन है वो मूल महाभारत में नहीं मिलता, किंतु कुछ अन्य ग्रंथों में उसके बारे में बताया गया है। सुथानु का विवाह श्री कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र भानु से हुआ था। द्रौपदी के अतिरिक्त युधिष्ठिर ने एक विवाह और किया और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था देविका। ये शिवी राज्य के महाराज गोवसेना की पुत्री थी। इन्होंने अपने स्वयंवर में धर्मराज युधिष्ठिर का वरण किया था। युधिष्ठिर और देविका के पुत्र का नाम भी यौधेय ही था। इसके विषय में महाभारत में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु ऐसा वर्णन है कि इसने भी महाभारत युद्ध में भाग लिया था और उसमें ही उसकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं भीम के बारे में। भीम की पहली पत्नी का नाम था हिडिंबा। यह एक राक्षसी थी जो राक्षस राज हिडिंब की बहन थी। हिडिंब का वध भीम ने किया और हिडिंबा के अनुरोध पर कुंती ने भीम का विवाह हिडिंबा से करवाया। किंतु चूंकि हिडिंबा आर्य कन्या नहीं थी, इसी कारण उसकी गिनती कुरुकुल की पुत्रवधियों में नहीं की जाती। ना ही भीम ने कभी उसे अपने साथ रखा, क्योंकि हिडिंबा ने कुंती को यह वचन दिया था कि जैसे ही उसे भीम से एक पुत्र प्राप्त होगा, भीम उनके पास वापस चला जाएगा। इसी कारण घटोत्कच के जन्म के बाद ही भीम उसे छोड़कर वापस कुंती के पास आ गए। हालांकि बाद में वे लोग कई बार मिले भी। भीम और हिडिंबा के प्रथम पुत्र का नाम था घटोत्कच। वो भीम का ज्येष्ठ पुत्र था, किंतु चूंकि वो आर्य कन्या से नहीं जन्मा था, इसी कारण उसे कुरु राजकुमारों में नहीं गिना गया। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया और युद्ध के 14वें दिन कर्ण ने उसका वध कर दिया। घटोत्कच ने मुर राक्षस की कन्या मौरवी से विवाह किया, जिससे उसके 3 पुत्र हुए, अंजन पर्व, मेघवर्ण और बर्बरीक। बर्बरीक को ही खाटू श्याम जी कहते हैं। भीम की दूसरी पत्नी थी द्रौपदी, जिससे उन्हें सुतसोम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उप पांडवों में इनका क्रम दूसरा था और ये अपने पिता भीम की भांति ही बड़े वीर थे। इन्होंने युद्ध के पहले ही दिन दुर्योधन के भाई विकर्ण को चुनौती दी और उनसे युद्ध किया। ऐसा वर्णन है कि शकुनी के विरुद्ध युद्ध में ये उसका वध कर देते, किंतु सहदेव की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध में भी इन्होंने बड़ी वीरता का परिचय दिया। भीम की तीसरी पत्नी थी बालंधरा, जिनका एक नाम जालंधरा भी था। ये काशी की राजकुमारी थी और दुर्योधन की पत्नी भानुमति की छोटी बहन थी। जालंधरा के स्वयंवर में दुर्योधन सहित आर्यावर्त के सभी वीर पहुंचे थे, किंतु भीम ने सबको परास्त करते हुए उन्हें स्वयंवर में विजित किया। जालंधरा से भीम को सवर्ग नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो सबसे छोटे थे। भीम के 3 पुत्रों में केवल यही थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। सवर्ग ने हस्तिनापुर की बजाय काशी के राज सिंहासन को संभाला और उसे आगे बढ़ाया।
अब बात करते हैं अर्जुन की। इनकी पहली पत्नी थी द्रौपदी, जिनसे उन्हें श्रुतकर्मा नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उप पांडवों में इनका क्रम 5वां था और ये उप पांडवों में सबसे छोटे थे। इन्होंने युद्ध में दुःशासन और अश्वत्थामा का वीरता से सामना किया। ये अपने पिता की भांति ही धनुर्विद्या में पारंगत थे और युद्ध के 16वें दिन इन्होंने चित्रसेन का वध किया। अर्जुन की दूसरी पत्नी का नाम था उलूपी, जो एक नागकन्या थी। जब अर्जुन वनवास में थे तब उलूपी इनके रूप पर रीझ गई और इन्हें नागलोक ले गई। वहां इन दोनों ने छुपकर विवाह कर लिया, किंतु जब उलूपी के पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने यह शर्त रखी कि उनका पुत्र नागलोक की ही धरोहर रहेगा। जब बभ्रुवाहन के विरुद्ध युद्ध में अर्जुन की मृत्यु हो गई तब उलूपी ने ही नागमणि द्वारा उन्हें पुनर्जीवित किया था। उलूपी से अर्जुन को इरावान नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन्होंने महाभारत में बड़ी वीरता से युद्ध किया। इनकी एक इच्छा थी कि इनका विवाह हो, किंतु युद्ध में जाने वाले योद्धा से कौन विवाह करता। तब श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप लेकर इनके वध से एक दिन पहले इनसे विवाह किया और अगले ही दिन इनका वध हो गया। इन्होंने युद्ध में कई योद्धाओं को परास्त किया और युद्ध के 8वें दिन इनका वध अलम्बुश नामक राक्षस ने कर दिया। बाद में घटोत्कच ने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लिया और अलम्बुश का वध कर दिया। इरावान को किन्नर समाज अपने पति के रूप में पूजता है। अर्जुन की तीसरी पत्नी थी चित्रांगदा। ये मणिपुर की राजकुमारी थी। जब अपने वनवास के समय अर्जुन मणिपुर पहुंचे तब उन्होंने वहां चित्रांगदा से विवाह किया, किंतु चित्रांगदा के पिता और मणिपुर के राजा ने अर्जुन पर यह प्रतिबंध डाल दिया कि उनकी पुत्री और अर्जुन का पुत्र सदैव मणिपुर में ही रहेंगे। यही कारण था कि बभ्रुवाहन ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। जैसा कि मैंने बताया, चित्रांगदा से इन्होंने बभ्रुवाहन नामक एक पुत्र को प्राप्त किया। इन्होंने तपस्या कर देवी गंगा से एक ऐसे बाण को प्राप्त किया जो अमोघ था। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव पूरे आर्यावर्त को जीत रहे थे, उसी समय अर्जुन मणिपुर पहुंचे, जहां उनकी भेंट बभ्रुवाहन से हुई। दोनों उस समय एक दूसरे को नहीं जानते थे। वहां उनका युद्ध हुआ और अपने अमोघ बाण से बभ्रुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया। बाद में जब चित्रांगदा से उनके उस सत्य का पता चला तो वे बड़ा पछताए। फिर अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने नागमणि द्वारा उन्हें जीवन दान दिया। अर्जुन की चौथी पत्नी थी सुभद्रा, जो बलराम और श्री कृष्ण की बहन थी। दुर्योधन इनसे विवाह करना चाहता था और इसी कारण श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने इनका हरण कर लिया। इससे बलराम बड़े क्रोधित हुए और अर्जुन से युद्ध करने को तत्पर हुए, किंतु श्री कृष्ण ने सबको समझा बुझाकर दोनों का विवाह करवा दिया। सुभद्रा से अर्जुन को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था अभिमन्यु। ये अपने पिता की तरह ही अद्भुत योद्धा थे और महाभारत के सबसे बड़े वीरों में इनका नाम आता है। द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह की रचना की तो अर्जुन के अनुपस्थिति में उसे तोड़ने का दायित्व इन्होंने ही लिया। उसी चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। अब बात करते हैं नकुल की, जिनकी पहली पत्नी थी द्रौपदी। द्रौपदी से नकुल को शतानीक नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उप पांडवों में इनका क्रम तीसरा था। इनका नाम कुरु साम्राज्य के महान राजर्षि शतानीक के नाम पर ही रखा गया। प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न ने इन्हें युद्ध में उपसेनापति का पद दिया था और ये व्यूह निर्माण में उनकी सहायता करते थे। युद्ध में इन्होंने भूतकर्मा का उसकी सारी सेना सहित नाश कर दिया था। इन्होंने मगध के राजा जयसेन को पराजित किया और भीम की सहायता करते हुए कलिंग के राजकुमार का भी वध कर दिया था। नकुल की दूसरी पत्नी का नाम था करेणुमति। करेणुमति श्री कृष्ण के चचेरे भाई चेदी नरेश शिशुपाल की पुत्री और धृष्टकेतु की बहन थी। नकुल का वरण इन्होंने स्वयंवर में किया था। करेणुमति से नकुल को निर्मित्र नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। निर्मित्र के भी महाभारत के युद्ध में भाग लेने का कोई वर्णन नहीं मिलता है। इन्होंने आगे चलकर अपने पिता के मामा महाराज शल्य के मद्र के साम्राज्य को संभाला। अब बात करते हैं अंतिम पांडव सहदेव के बारे में। सहदेव की भी पहली पत्नी द्रौपदी थी, जिनसे उन्हें श्रुतसेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उप पांडवों में इनका स्थान चौथा था। ऐसा वर्णन है कि शकुनी ने इन्हें युद्ध में परास्त किया था। युद्ध के 14वें दिन इन्होंने भूरिश्रवा के छोटे भाई शल का वध कर दिया था। जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया तो दुशासन के पुत्र ने उस पर अंतिम प्रहार किया, जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हुई। श्रुतसेन ने अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध लिया और दुशासन के उस पुत्र का युद्ध में वध कर दिया। सहदेव की दूसरी पत्नी का नाम था विजया। इनका संबंध भी मद्र से ही है। ये मद्रराज शल्य के भाई द्युतिमान की पुत्री थी और इन्होंने सहदेव का वरण अपने स्वयंवर में किया था। विजया से सहदेव को सुहोत्र नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये भी अपने पिता की भांति ही वीर थे, किंतु इनके भी युद्ध में भाग लेने का वर्णन नहीं मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद सुहोत्र अपनी माता विजया के साथ मद्र में ही बस गए। तो इस प्रकार यह संपूर्ण पांडव परिवार का वर्णन है।
हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।